गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो वेटिंग टाइम था वो फिनिश हो गया क्योंकि 10 मिनट तक वेट किया था। आज कोई इधर से नहीं आया स्टाफ की तरफ से, नवीन जी और नोनू कुमार ये सब कहाँ हैं? तो कल हमने आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया था, है नहीं, यानी कि वर्ग के बारे में। तो हमने टू डिजिट्स की जो नंबर थी उनका बता दिया था। ठीक है। एक हमने स्पेशल टेक्निक बताई थी जिसका एंड में 5 हो, जैसे 35, 75, 55, 65, इन चीज़ों का, है नहीं। तो वैसे ग्रुप में वीडियो शेयर कर दी गई थी, उसमें बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया था। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें क्लियर हो गया होगा। बस जो थ्री डिजिट्स की नंबर है ना, उनमें भी सेम रूल फॉलो होगा। जैसे जैसे हम 46 का निकालेंगे तो राइट में क्या रहेगा हमारा 6, और लेफ्ट में क्या रहेगा हमारा 4, है नहीं। तो जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर, यानी कि 3 अंकों की संख्या के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे लगा लो हमारा 114 है, 114 है। तो राइट पे क्या रखेंगे हम 4, और लेफ्ट पे क्या रखेंगे 11। मतलब राइट वाले पार्ट में सिंगल डिजिट रखना है, और लेफ्ट वाले में जो जितने बचते हैं वो डबल रख लेना है। तो यानी कि 114 का हमें अगर करना है, वैसे ये जो टेक्निक है ना, ये केवल टू डिजिट्स की नंबर के लिए ही है, जो अच्छी रहती है ना, 2 अंकों की संख्या के लिए ही है। लेकिन 3 अंकों के लिए कर सकते हो इसका यूज, लेकिन टाइम टेकिंग है बहुत ही। तो 114 में क्या करेंगे, 4 रहेगा राइट पे, और 11 हमारा रहेगा कहाँ, लेफ्ट पे। तो पहली स्टेप में वही 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 के हम लिख देंगे 6 राइट हैंड पर, ठीक है। एक हमारा हासिल हो जाएगा, यानी कि 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी। अब हम करेंगे राइट इंटू लेफ्ट। राइट पे क्या है 4, और लेफ्ट पे क्या रहेगा हमारा 11। तो 4 इंटू 11 करना है हमें, ठीक है। 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 11 की गुणा 4 से करनी है। यानी कि राइट वाले पार्ट की गुणा लेफ्ट वाले पार्ट से कर देनी है। तो 4 इंटू 11 हो जाएगा कितना, 44। अब उसका करना है डबल, तो कितना हो जाएगा 88। और हमारा 1 कैरी था, तो ये हो जाएंगे हमारी 89। तो 89 का हम 9 लिख देंगे, 8 हमारे हो जाएंगे कैरी। 8 को रखेंगे मन में। और जो 9 था ना 89 का, वो 9 कहाँ लिखेंगे, 6 लिखा था सबसे राइट पे, 6 के लेफ्ट में लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, 9। तो ये 96 लिखे हुए हैं, और जो 8 कैरी हैं वो हमारे मन में है अभी। अब हम करेंगे लेफ्ट वाली पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 11 है लेफ्ट पे। तो 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11, यानी कि 121। और इसमें जो कैरी थे हमारे 8 को ऐड कर देंगे, यानी कि 120 + 8, तो ये 129 हो जाएंगे। 129 को हम लेफ्ट वाले हैंड पर लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा कितना, 129, 96, यानी कि 12996, इस तरह से। रूल वही लगना है, बस राइट में सिंगल डिजिट रखना है, लेफ्ट में क्या रखना है, डबल डिजिट। वीडियो में मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो जिसे भी कंफ्यूजन है वो देख सकता है। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो दूसरी टेक्निक स्टार्ट करेंगे अभी हम। और जो ये वाली टेक्निक है ना, ये वैसे भी मतलब 3 डिजिट्स के नंबर के लिए अच्छी नहीं है, हमने बोल दिया है। तो हमने बता दिया आपको, अगर करना चाहते हो इसका यूज तो कर सकते हो, बट ये टाइम बहुत लेगी, ठीक है। और 2 डिजिट की है,
उसमें अच्छे से वर्क करेगी। मतलब अगर आपका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब आपने प्रैक्टिस किया, तो काफ़ी जल्दी कर सकते हो। इससे भी इतना टाइम नहीं लगेगा, जब समझ में अगर आ जाएगी ना एक बार, तो आराम से हो जाएगी। तो जो हमारी दूसरी टेक्निक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। है ना? नवीन जी अनम्यूट करो, थोड़ा बताओ, क्योंकि इन लोगों से कहेंगे तो ये लोग कह के बोलेंगे। तो आप भी थोड़ा बताते रहो कि आवाज़ आ रही है नहीं प्रॉपर। ठीक है फिर। तो क्या करना है वैसे, 2 डिजिट का बता दिया मैंने तो। 3 डिजिट के लिए वैसे भी अच्छी नहीं रहने वाली, तो हम इससे बेटर रहेगा कि अपनी बात करें। नहीं, या लेना है 3 डिजिट का ही क्वेश्चन एक दो। जिसे देखना है ना 3 डिजिट्स का, वो वीडियो देख ले, है नहीं सही रहेगा। उसमें 2 डिजिट का और 3 डिजिट का बहुत अच्छे से क्लियर है। तो जो दूसरी वाली टेक्निक है, ये काफ़ी फास्ट रहने वाली है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारी फास्ट कैलकुलेशन है, उसमें हम इस वाली टेक्निक का यूज करेंगे। तो हम बता रहे हैं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नियर टू 50 और नियर टू 100, यानी कि 50 के आसपास की संख्याओं का और 100 के आसपास की संख्याओं का। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर। 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं, नियर टू 50 जो नंबर्स हैं, उनका हम वर्ग। सेकंड में निकलेगा, कई मतलब 5 to 10 सेकंड में निकल जाएगा। तो बहुत फास्ट है। तो क्या करेंगे, पहले हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, नियर टू 50 नियर टू 100। हमने कहा था 50 के आसपास, 100 के आसपास, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कुछ संख्याएं 50 से ऊपर हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं 50 से कम, है नहीं, मोर देन 50 और लेस देन 50। तो पहले हम करते हैं 50 से ऊपर की संख्याओं का। कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो 50 से कितना अधिक है। ठीक है, 50 से कितना अधिक है, यानी कि कंपेरिजन विद 50। 50 से तुलना करेंगे, वो संख्या 50 से कितनी अधिक है। ठीक है, करके बता रहे हैं प्रैक्टिकल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमने ले लिया 54, ले लिया, क्या ले लिया हमने 54, ठीक है। तो हम देखेंगे 54 है, ये 50 से कितना अधिक है, यानी कि कितना मोर है। तो कितना अधिक है, 54 इज 4 मोर देन 50, यानी कि जो 50 है, सॉरी, जो 54 है, 54 यानी कि 54 है, वो हमारा 50 से 4 अधिक है, यानी कि जो 54 है, वो 50 से हमारा कितना 4 अधिक है। ठीक है। तो जितना 50 से अधिक होगा, उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। कोई भी संख्या जितनी 50 से अधिक होगी, तो उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जैसे 54 है, 50 से 4 अधिक है, 4 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 16। ठीक है। तो अगर 50 से ऊपर जितनी संख्या है, जैसे यहाँ पे 4 अधिक है, तो 50 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर अगर 2 डिजिट का आता है, 2 अंकों में आता है, तब तो हमें लिख देना है राइट हैंड पर, सीधे सीधे। अगर वो सिंगल डिजिट का आता है, तब हमें उसे डबल डिजिट का बनाना है, यानी कि हम डबल डिजिट का बनाएंगे। जब ऐसा संख्या आएगी ना, तब बताएंगे। यहाँ पे 2 ही डिजिट में आ गया हमारा 54, हमारा कितना 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 × 4 16, 16 को हमने राइट हैंड पर लिख दिया। अब हम 25 में उतने ऐड कर देंगे जितनी, यानी कि जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे थे, वो 50 से जितना अधिक थी। तो यानी कि हम 25 में 4 ऐड कर देंगे। 25 में 4 ऐड हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो 54 है हमारा, वो 50 से 4 अधिक था, यानी कि तो 25 + 4 ये हो जाएगा हमारा 29। और 29 को हमें कहाँ लिखना है, 16 के लेफ्ट हैंड पर। तो ये हो जाएगा 29 16, यानी कि 2916। कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे ना, क्लियर होता रहेगा। मतलब अभी करवाते हैं, 8 9 क्वेश्चन लेंगे, तो
डाउट होगा क्लियर होगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 56 ले लिया, तो 56 में 56 जो हमारी है वो 50 से 6 अधिक है, कितना है अधिक है 6। अगर बोलने में कन्फ्यूजन हो जाए तो नवीन जी थोड़ा कभी कभी हो सकता है, नहीं बता देना। 56 हमारा कितना 6 अधिक है 50 से, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यानी कि कोई भी संख्या 50 से जितना अधिक है हम उसका स्क्वायर निकाल के राइट हैंड पर रख रहे हैं। अगर वो 2 डिजिट का आ रहा है तब हम रख दे रहे हैं, अगर वो सिंगल का आएगा तब हम उसे डबल डिजिट का बनाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे करके। तो यहाँ पे 56 है, यानी कि 56 6 अधिक है 50 से, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 गुणा 6 36। तो 36 को हम लिख देंगे कहाँ पर, राइट हैंड पर, ठीक है। अब हमें 25 में ऐड करना है, 25 को बेस मान के ही तले चलेंगे, मतलब तुलना करना है, कंपेरिजन हमें करना है 50 से, यानी कि 50 से तुलना करना है, और ऐड किस में करना है 25 में, यानी कि 25 में। तो हमने 56 में 6 का स्क्वायर निकाल के 36 को रख दिया राइट हैंड पर। अब हम 25 में 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये 56 था हमारा, वो 50 से 6 अधिक था, ठीक है। तो 25 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा हमारा 31। तो 31 को कहाँ रखना है, यानी कि 31 को कहाँ रखना है हमें, लेफ्ट हैंड पर। तो ये हो जाएगा हमारा 31 36, इस तरह से। और लेते हैं, जैसे हमने 57 ले लिया, क्या ले लिया 57। तो 57 इज 7 मोर देन 50, ठीक है। यानी कि 57 है, ये 50 से 7 अधिक है। तो हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो 49 को हम कहाँ रख देंगे, राइट हैंड पर, क्योंकि ये 2 ही डिजिट का है, हमने कहा 2 डिजिट का ही लिखना है। तो 7 का स्क्वायर 49 को हमने रख दिया राइट हैंड पर। अब हम 25 में कितने ऐड करेंगे, 25 में हम ऐड करेंगे 7, मतलब ऐड उतने करने हैं जितनी कोई संख्या 50 से अधिक होती है। तो 25 प्लस 7 ये कितने हो जाएंगे 32। और 32 को कहाँ रखना है 49 के लेफ्ट हैंड पर। तो ये हो जाएंगे 32 49, इस तरह से। यानी कि 3249 3249, इस तरह से। हम्म बताओ। बोलो। माइनस कहाँ कर रहे हैं, माइनस कहाँ कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में नहीं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब संख्या 50 से ऊपर है, ठीक है, संख्या जो है हमारी 50 के आसपास हो और 50 से ऊपर हो, उस केस की हम बात कर रहे हैं। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 50 से कम 50 से अधिक। तो हम 50 से अधिक वाली संख्याओं का निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 54 था, 4 अधिक है, ठीक है। पहले एक हमारे हिसाब से, एक आप शांत हो जाओ 1 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट। जितने डाउट होंगे ना बाद में क्लियर कर देंगे, हमें लग रहा है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो खुद ही क्लियर हो जाए, हो सकता है, मैं अभी बताने वाला हूँ खुद, ठीक है। तो अब जैसे हमने जीरो वाली सिचुएशन कहाँ पे आएगी, जैसे हमने ले लिया 52 का हमें निकालना है, किसका स्क्वायर 52 का है। तो ये 50 के बहुत ही पास में है, ठीक है। तो हम 52 में क्या देखेंगे कि ये भी कितनी 50 से कितनी अधिक है। तो ये कितनी अधिक है 2। तो हम 2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो 4 आएगा। हमने आपसे बोला था पहले कि 50 से कोई संख्या कितनी अधिक है उसका स्क्वायर डबल डिजिट का लिखना है, यानी कि 2 अंकों का लिखना है। लेकिन ये तो हमारा 52 में जो 2 है, 2 ही तो अधिक है 50 से 52। तो 2 का स्क्वायर तो 4 ही आया, ये हमारा सिंगल डिजिट है। अब हमें इसे डबल डिजिट का बनाना है। अब डबल डिजिट का अगर हम, और हमारी वैल्यू भी चेंज ना हो, अगर हम 4 के डबल हम कैसे बनाएंगे, जीरो लगाकर। अगर हम राइट हैंड पर यानी कि आगे जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे कितने 40 हो जाएंगे। 4 के राइट हैंड पर अगर हम जीरो को अटैच कर देंगे तो कितने हो जाएंगे ये 40। लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड पर जीरो लगाएंगे। तो यानी कि हमारा 04 हो जाएगा, इस तरह से।
तो 52 था या 2 अधिक था, 52 इज 2 मोर देन 50, यानी कि जो 52 है वो 50 से 2 अधिक है। ठीक है, तो हम 2 का हमने स्क्वायर किया, ये हमारा आ गया 4। तो 4 हमारा एक अंक में ही आया है, हमने कहा था आपको 2 अंकों का लिखना है। तो हम 4 के लेफ्ट हैंड पर 0 लगाकर 04 लिख देंगे राइट हैंड पर। ठीक है, 4 को हमने क्या बना लिया, 04 बना लिया। ठीक है, अब हमने 04 को रख दिया राइट हैंड पर। ठीक है, हमारा राइट वाला आंसर मिल गया। अब हम 25 में कितने ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 52 हमारा 50 से 2 अधिक था। तो 25 प्लस 2 ये हमारा हो जाएगा 27। अब हम 27 को 04 के लेफ्ट हैंड पर रख देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 2704, यानी कि 2704। इस तरह 2704। और जैसे हम लेते हैं 53 है। ठीक है, तो 53 भी जीरो जब लगाना पड़ सकता है जब ये बहुत ही पास में होंगी संख्याएं 50 के। ठीक है, तो जैसे 53 है, ये 3 मोर देन है नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन हमें 09 लिखना है राइट हैंड पर। क्या लिखेंगे हम, 09। अब हम 25 में कितने ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 अधिक था ना वो। तो 25 प्लस 3 यानी कि 28। 28 को हम लेफ्ट हैंड पर रख देंगे, तो ये हो जाएंगे 2809। इस तरह से। तो हमारी दो सिचुएशन कंप्लीट हो गई, 50 से ऊपर की संख्याओं में हमारी दो सिचुएशन कंप्लीट हो गई हैं, एक जीरो लगाने वाली और एक जीरो नहीं भी लगा सकते हो, वहाँ पे नहीं लगाना पड़ रहा है नहीं। एक सिचुएशन और बची है, जब 50 से कुछ ज़्यादा ही अधिक होगा, मतलब डिफरेंस यानी कि वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो हमें एक सिचुएशन और फेस करनी पड़ सकती है, उसका भी हम बताएंगे। तो इन दो में अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। हेलो। 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 हाँ ज्योति। हेलो। हम्म। वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। जितना मैं समझ पाया उतना क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, 25 में ही क्यों क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है, अगर हम लगा लो 50 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम लगा लो 50 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 25 को ही बेस माना है। आगे जो 50 का स्क्वायर कितना, 2500, तो 25 के आगे डबल जीरो आएंगे ना 2500 में, तो डबल जीरो से हमें मतलब नहीं है, हमने वहां से 25 ले लिया बेस। अब वो जितनी संख्या अधिक है, डबल जीरो की जगह पे वो आती रहेगी, उसी रेशियो में बढ़ती या घटती रहेगी। अगर कम है तो 25 में से माइनस करेंगे, अगर 50 से अधिक है तो 25 में जोड़ना पड़ रहा है हमें, इसीलिए हमने ये 25 लिया है। ठीक है, 50 को बेस माना है। और ये कैसे पता चलेगा कि 50 से, हाँ हाँ, जल्दी बोल दिया करो क्योंकि टाइम कम होता है, जो भी पूछना है। मतलब कि इसमें 4 का निकालना है, क्या मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो आप, थोड़ा क्लियर करो। 15 कहाँ बोला मैंने,
देखो, सबसे पहले हमने आपसे क्या कैसे निकालना, मैं आपकी बात ही नहीं समझा। जैसे 54 हमारा लिखा हुआ है, हमने आपसे बोला हाँ 54 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या देखोगे सबसे पहले कि ये संख्या है 50 से कितना अधिक है। और ये हमें कैसे पता चला, हमें यही देखना है कितना अधिक है। ये तो आपको पता ही चल गया कि ये 50 के आसपास है। आपने देखा 54 को, तुरंत आपको पता चल गया कि ये नियर टू 50 है। ठीक है, आपने देखा 54 को, तुरंत पता चल गया कि ये 50 के आसपास है। तो हम इसमें ये वाली टेक्निक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें बस ये देखना है कि ये 50 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है बताओ आप। क्यों? हाँ, तो जितना अधिक है उसी का हमें स्क्वायर निकालना है। निकालो आप। 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप पहले जो मैं बता रहा हूँ वो तो करो। आप 4 का स्क्वायर निकालो कितना होता है। आप एक मिनट, अभी आपको स्क्वायर ही नहीं पता है, तो जब कल बताया गया था कि स्क्वायर होता क्या है, मतलब सबसे पहले पता सभी, एक मिनट। हाँ, तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए कल ही, मतलब आपको ये बताना चाहिए कि सर में स्क्वायर ही नहीं पता है नहीं। क्योंकि आज हमने स्क्वायर बताया ही नहीं है, हम तो टेक्निक बता रहे हैं। हमने स्क्वायर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कल वीडियो बनी हुई है, उसमें देख लेना। जिसने कल की क्लास मिस की ना, तो उसे पता ही नहीं कि स्क्वायर होता क्या है। तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पहले वीडियो देखो है नहीं, फिर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सुनो, हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी सकता है। तो अगर जो कल आया हो उसका डाउट हो तो एक दो डाउट ले लेते हैं यार, नाम लेंगे तो फिर टाइम निकलेगा। और सभी लोग, पता क्या करना है आपको, आप अगर 20 तक स्क्वायर याद कर लेते हो, ठीक है, 20 तक, तो इस वाली टेक्निक का यूज करके आप 50 से ऊपर वाली टेक्निक लगा के 50 से 70 तक, यानी कि 50 से 70 तक निकाल सकते हो। और 1 से 20 तक आप याद ही कर लोगे, यानी कि 1 से लेके 20 तक आप याद ही कर लोगे, है नहीं। और फिर आप 30 से लेके 50 तक निकाल सकते हो। ठीक है, और 50 से लेके 70 तक इस वाली टेक्निक से निकाल सकते हो। फिर हम जब 100 से करेंगे, तो 100 से लेके 120 तक, यानी कि 120 तक। और 80 से लेके 100 तक, मतलब वो 100 के पास चला जाएगा। 80 से 100 तक, 100 से 120 तक। तो आप अगर 30 तक याद कर लेते हो स्क्वायर, तो आप 50 से वाली टेक्निक का यूज करके 80 तक निकाल सकते हो। और इधर 1 से 30 तक आपको याद ही हो जाएगा। और आप फिर आपका मतलब सब क्लियर हो जाएगा, 1 से लेके 120 तक के स्क्वायर बहुत ही, मतलब 10 से 15 सेकंड में निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर होता क्या है। एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, दो समान संख्याओं की आपस में गुणा। जैसे हमने कहा 1 का स्क्वायर निकालो, तो 1 इंटू 1 इक्वल में कितना 1 हो जाएगा, यानी कि वर्ग कहते हैं इसे, हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। हमने कहा 2 का निकालो, तो 2 की गुणा 2 से ही कर दो, तो दो दूनी 4, 4 हमारा वर्ग हो जाएगा 2 का, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस तरह से। 3 का निकालो, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। 4 का 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप 20 तक तो याद कर ही लो, 20 तक सभी को याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे इस वाली टेक्निक का यूज। ठीक है, अब एक दो डाउट जल्दी से बताओ किसी को अगर है तो। हम्म। पूछो पूछो। आपको ये वाला, आपको जैसे 50, हाँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसा नहीं, ऐड नहीं करना है कि 1 प्लस 1 कर दो। इस मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 की 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 हो जाएगा फिर। तो हमने कहा था 51 हमारा कितना है, 50 से 1 अधिक है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही आएगा। हमने कहा था लिखना कितना है, डबल डिजिट का लिखना है, डबल का। तो 1 हमारा 1 इज सिंगल डिजिट नंबर, ये एक अंक की संख्या है, तो हमें डबल डिजिट का बनाना है, वो भी कैसे, विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू। मतलब इसका जो वैल्यू है वो भी चेंज ना हो।
तो अगर हम 1 के राइट पे 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। किसी भी नंबर के राइट पे 0 नहीं लगाएंगे, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0 कहाँ लगेगा? लेफ्ट पे लगा लो, तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है और हमारा डबल डिजिट का भी बन गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। यानी कि ये सब काम दिमाग में ही होना चाहिए। तो हमने बोला 51, तो ये 1 दिखा है, 51 इज 1 मोर देन 50। तो 1 का स्क्वायर कितना? सीधे लिख दो 0 1। ठीक है, 0 1 हमने लिख दिया 0 लगा के। अब हम 25 को बेस माना हमने, 25 को हम बेस मान के चल रहे हैं। तो 25 में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। 1 क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये हमारा 51 था, ये 1 अधिक था, इसीलिए। ठीक है, तो 25 प्लस 1 26। और 26 को कहाँ लिखना है? 0 1 के लेफ्ट हैंड पर। तो ये 26 0 1। क्लियर हुआ? बताओ क्यों? किसे मानना होगा? अभी हम ऊपर गए नहीं है, तो थोड़ा हमें करने दो इतने में। मतलब 50 से लेके 60 तक बताओ, किसी को डाउट है? फिर हमने कहा 3 सिचुएशन है, अब हम ऊपर जाने वाले हैं, मतलब थोड़ा। ये तो 50 के बहुत ही पास में थे, मतलब 51 52 53 54 55 56 57 58। अब और ऊपर बढ़ रहे हैं। और अभी हम 50 से ऊपर ही चल रहे हैं, अभी 50 से नीचे नहीं पूछना डाउट। ठीक है, नीचे भी अभी बताएंगे। तो हम खुद ही चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे हमें, और जीरो वाला तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है तो इन्हें कभी पढ़ाया नहीं जाता है कुछ लोगों को, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमें ऐसी संख्याओं का निकालना है जिसके एंड में जीरो हो, जैसे 50 का निकालना है, तो राइट में एक जीरो है ना, तो डबल जीरो लिख दो राइट हैंड पर। 50 में 50 का स्क्वायर निकालना है, तो जीरो का डबल जीरो लिख दो। यानी कि 0 0 लिख दिया हमने राइट वाले आंसर में। और जो लेफ्ट पे डिजिट बचा 5, उसका स्क्वायर यानी कि 25। 25 को रख दो, वो हमारा लेफ्ट वाला आंसर बन गया। तो ये कितना हो गया? 2500। अगर हमें 60 का निकालना है, तो राइट हैंड पर जीरो है, उसका डबल जीरो लिख दो। तो ये हमारा मतलब आंसर बन गया 0 0। और जो लेफ्ट पे 6 बचा है, लेफ्ट वाला डिजिट कितना? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो ये हमारा लेफ्ट वाला आंसर बन गया, तो 3600। ठीक है, अब हम 60 से ऊपर चलते हैं। तो अब जैसे 61 ले लिया हमने, कितना ले लिया? 61। तो ये 50 से कितना अधिक है? क्यों? 61 को आपने जैसे ही देखा, ये तो आप बोलोगे नहीं कि ये 50 से कम है। कम है कहीं? नहीं है ना। आपको पता चल गया ये 61 है, ये 50 से हमारा 11 अधिक है। कितना अधिक है? 11। अब आप इस टेक्निक का यूज जब कर पाओगे जब आपको 11 का स्क्वायर याद होगा। कुछ आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, मतलब कम से कम 20 तक रट ही लो, अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तब। और कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है, 9 तक तो सभी को याद होंगे हमें लग रहा है। तो आज जाने के बाद सब लोग याद कर लेना है नहीं। तो यहाँ पे 11 है, मतलब 61 इज 11 मोर देन 50। तो ये कितना अधिक है? 11 अधिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 11 का स्क्वायर निकालेंगे। कोई भी संख्या 50 से जितनी अधिक है उसी का तो स्क्वायर निकाल रहे थे हम। रूल वही वाला लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा वेरिएशन है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को याद भी होगा, कुछ को नहीं याद है, वो कर लेना। 121 होता है, यानी कि 100। कौन बोला? 22 किसने बोला? कोई नहीं, याद कर लेना। ठीक है, 121 होता है। तो अब हमने क्या बोला? दो ही डिजिट में लिखना है राइट वाले आंसर में, दो ही डिजिट हमें लिखने हैं। तो 121 में हम केवल 21 लिख देंगे, राइट से 21। ठीक है, और जो थर्ड वाला आंसर मतलब थर्ड वाला हो जाएगा, यानी कि सबसे लेफ्ट वाला 1 हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, उसे हम कैरी मान लेंगे। तो हमने 21 लिख दिए, 121 में से 21 लिख दिए, 1 को हमने मन में रख लिया कैरी। ठीक है,
अब हम 25 में कितने ऐड करेंगे, जितनी जो 61 थी वो जितनी अधिक थी 50 से, कितनी अधिक थी, 11 अधिक थी। तो 25 में हम 11 ऐड कर देंगे, और जो वन कैरी था वो भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 25 प्लस 11 प्लस वन कैरी। तो चाहे आप 25 में 12 ऐड कर दो, क्योंकि 11 प्लस वन 12 हो जाएंगे, है नहीं। चाहे आप एक एक करके कर लो, 25 प्लस 11 कितने हो जाएंगे हमारे, क्यों, 36, और वन कैरी, तो 37 हो जाएंगे, 37, और 37 हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 37, 21। कई सारे क्वेश्चन लेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और सुन लो ध्यान से। अब जैसे हमें निकालना है 62 का, कितने का, 62 का। तो 62 में हमें क्या देखना है, 62 हमारा 50 से कितना मोर देन है, 12। तो कोई भी नंबर 50 से जितना मोर देन होती है, उसका स्क्वायर निकालते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, याद कर लेना आप सभी लोग। तो हमने कहा दो ही डिजिट में लिखना है राइट वाले आंसर में, तो 144 के 44 लिख देंगे, ठीक है। और जो सबसे लेफ्ट में है वन, वो कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा, उसे हम मन में रखेंगे। अब हम 25 में कितना ऐड करेंगे, बेस हमारा 25 ही रहेगा, 25 ही रहेगा। म्यूट करो इन्हें, कौन है ये, खुद तो करते नहीं। तो 25 में हम कितना ऐड करेंगे अब, 12। 12 क्यों, क्योंकि 62 हमारा 12 अधिक था, है नहीं। 62 इज 12 मोर देन 50, तो इसीलिए हम 25 में 12 ऐड करेंगे। 25 हमारा बेस है, बेस नंबर है। तो 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा, 37। और जो वन कैरी था वो भी ऐड कर देंगे। तो ये 37 प्लस वन, यानी कि 3844। तो 3844 इस तरह से। कौन है ये, ना तो पढ़ रहा है ना पढ़ने दे रहा है। सभी लोग इतने ध्यान से पढ़ते हैं सब, मतलब एकदम कितना अच्छा लगता है अगर ऐसी क्लास रूल फॉलो करती है तो, सच में। तो और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 69 ले लिया, कितना ले लिया, 69। तो 69 हमारा 50 से कितना अधिक है, 19। यानी कि जो 69 है वो हमारा 50 से कितना अधिक है, 19 अधिक है। तो हमें 19 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी हम इस टेक्निक का यूज कर पाएंगे। अगर याद नहीं है तो जो हमने कल टेक्निक बताई थी उसका यूज कर लेना आप लोग, राइट और लेफ्ट वाली का। राइट का स्क्वायर, राइट इंटू लेफ्ट, उसका डबल, फिर लेफ्ट का स्क्वायर। ठीक है, उसमें आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, केवल 9 तक स्क्वायर याद है तो काम हो जाएगा। तो 69 में, यानी कि 69 हमारा 50 से 19 अधिक है, तो 19 का स्क्वायर होता है कितना, 361। तो हमने कहा था दो ही डिजिट हमें रखने हैं, और 361 हमारा क्या है, 361 इज 3 डिजिट्स नंबर, ये एक 3 अंकों की संख्या है। तो 361 में हम 61 को लिख देंगे, ठीक है। और जो सबसे लेफ्ट पे हमारा 3 बचा वो कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल, उसे हम रखेंगे मन में। तो 361 में 61 हमारा हो गया क्या, राइट हैंड साइड वाला आंसर, और 3 हमारा हो गया कैरी। अब हम 25 में कितना ऐड करेंगे, क्यों, एक तो 19 ऐड करना है, यानी कि 19 ऐड करना है। 19 क्यों करना है, क्योंकि 69 हमारा, 69 हमारा कितना अधिक था, 19, यानी कि 19 अधिक था। तो 25 में एक तो 19 ऐड करना है, ये हमारे कैरी थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐड करना पड़ सकता है आपको। 25 प्लस 19 प्लस 3 कैरी। तो देख लो, आप एक काम कर सकते हो, पहले 25 को अलग ही रहने दो, आप 19 और 3 को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 22। अब 25 और 22 को ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, मैंने आपको रूल बता दिया है। तो ये 47 हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा।
गलत हुआ ना। 1 मिनट 25। सही लग रहा है यार। सही। सही तो बोला है मैंने। 47 ही लग रहा है। अरे लोग क्या बोल रहे हैं। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है तो इसीलिए मैंने बोल दिया। पता अगर गलत हो कैलकुलेशन खुद भी थोड़ा इतना कर सकते हो, आप लोग सभी सिंसियर बच्चे हो। चल जाएगा। तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन कोई कर ले, क्योंकि थकान आ गई है यार गले में, और कोई टीचर इनमें से करे। 50 के ऊपर का ही। करो। नवीन जी चलो करने दो, एक दो रिस्पॉन्स भी आ जाना चाहिए ताकि इन्हें ये ना लगे कि ये खुद ही। लेकिन ऐसे करना ताकि दूसरे को भी थोड़ा बहुत समझ में आए, है नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं। करो। अरे 57 का नहीं करना है। नहीं 57 का तो करना ही नहीं, वो तो काफी पास में है उसका तो। वो तो ऊपर करो ना। नवीन जी करो, चलो आप ही करो। फिर मतलब थोड़ा ऊपर का नंबर लेना है नहीं। जैसे 61 से ऊपर का ले लो, 63, 64, 5, 6 इनमें से। क्योंकि डाउट इधर ही होगा, उधर हमें नहीं लग रहा किसी का डाउट बचा हुआ। हम्म।
चलो 50 से नीचे का क्लियर करते हैं क्यों अब, 50 से नीचे भी तो नंबर हो सकता है हमारे पास। 1 से 20 तक 1 to 20 आप याद ही कर लेना, ठीक है, 1 से 20 तक आप याद ही कर लेना। तो अगर याद नहीं करोगे, अगर आपको केवल 9 तक याद है तो आप 50 से ऊपर जाओगे तो 59 तक निकाल पाओगे, यानी कि 50 से लेके 59 तक। 60 का निकाल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके, ठीक है। और इसके बाद, और इसमें अगर आपको 80 तक ले जाना है, 80 तक ले जाना, 50 से लेके 80 तक जाना है, तो आपको इस वाली टेक्निक में कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। लेकिन 80 तक नहीं तो कम से कम 75 यानी कि 75 तक निकाल लो। तो जब 75 का निकालोगे तो 50 से कितना अधिक है, 50 से 75, 25 अधिक होगा ना। तो कम से कम 25 तक कर लो, बीच में आ जाओगे फिर आप। 25 तक कर लो, ठीक है, बीच में आ जाओगे, बीच वाली कंडीशन में। लेकिन धीरे धीरे होगा, जो लोग एकदम नए हैं तो पहले 20 तक कर लो, इसके बाद 25 तक कर लेना, सही है। तो अब हम आपको बताएंगे लेस देन 50। हमने आपको मोर देन 50 बता दिया, यानी कि नियर टू 50 प्लस मोर देन 50, यानी कि 50 के आसपास तो थी संख्याएं, लेकिन वो 50 से अधिक थी, ठीक है। अब क्या होगा, नियर टू 50 प्लस लेस देन 50, यानी कि 50 के आसपास अब भी होंगी, बट वो क्या होंगी, 50 से कम होंगी, यानी कि नीचे होंगी। तो 1 to 20, इसमें तो रूल फॉलो करना ही नहीं है, आप निकाल मतलब रट ही लेना, 1 से 20 तक रट सकते हो आराम से कल तक। इसके बाद अब हम जैसे लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 42 ले लिया, कितना ले लिया हमने, 42। तो अब आप लोग ए मत देखना कि ये 50 से कितना अधिक है, अभी हम देख रहे थे 50 से कितना अधिक था। अब तो ये हमें पता तो चल ही रहा है 50 से कम है नहीं, नंबर हम देखेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा लेस देन वाला है या मोर देन वाला है, ठीक है। क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हमें तुरंत पता चल जाएगा ये 42 है, ये लेस देन वाली सिचुएशन में आएगा। तो हमने देखा 42 हमारा कितना कम है, लेस देन है 8। कंपेरिजन किससे, कंपेरिजन हमने 50 से ही करना है, तुलना 50 से ही करनी है हमें 50 से, ठीक है। 50 से अगर अधिक है तो कितना अधिक है, अगर कम है तो कितना कम है। तो 42 इज 8 लेस देन 50, यानी कि जो 42 है वो 50 से 8 कम है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अगर हमारा 58 होता तो हम क्या कहते 58 में कि ये हमारा 8 मोर है, 58 इज 8 मोर देन 50। यहाँ पे क्या है, 42 इज 8 लेस देन 50। तो जितना अधिक था उसका स्क्वायर निकाल रहे थे हम मोर देन वाली में। यहाँ पे क्या है, जितना लेस देन है यानी कि जितना कम है उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और अगर वो डबल डिजिट का आता है तब वो ही लिख देंगे, अगर सिंगल का आता है तो जीरो लगाने वाला काम करेंगे, अगर 3 डिजिट का आता है तो कैरी वाला रूल लगेगा, ठीक है। वो सब वही होगा जो मोर देन वाली में था, बट थोड़ा सा वेरिएशन है, करके बताएंगे आपको। तो 42 इज 8 मोर देन 50, यानी कि 42 50 से 8 कम है, तो हम 8 का निकालेंगे स्क्वायर। जितनी संख्या 50 से कम होती है उसका हम स्क्वायर निकाल के राइट हैंड पर डबल डिजिट का लिख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। इट इज राइट हैंड साइड आंसर। तो 64 है, ये हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 को ही बेस मानेंगे। अगर अधिक होता तो हम 25 में ऐड करते, अब ये कम वाली सिचुएशन है तो हम 25 में से 8 को घटा देंगे। 8 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि 42 हमारी 50 से 8 कम है। तो 25 माइनस 8 कितना, वी विल गेट 17, यानी कि 25 माइनस 8 वी विल गेट 17। तो 17 इज आवर लेफ्ट हैंड साइड आंसर, यानी कि 17 जो है वो लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1764। क्या किया, 42 हमारा 8 कम है तो 50 से 8 का स्क्वायर लिख दिया 64 राइट वाली साइड पे। अब हमने 25 में से, बेस यहाँ भी 25 ही रहने वाला है, 50 को बेस मानोगे तो 25 को ही लेना पड़ेगा। अगर अधिक है तो 25 में प्लस, कम है तो 25 में माइनस। तो हमने 64 को रख दिया। अब हम 25 में से 8 को माइनस कर देंगे, यानी कि 17, 17 को रख देंगे लेफ्ट पे, तो 1764। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं, 43 है, 43 इज 7 लेस देन 50। 43 है वो 50 से
7 कम है। तुलना 50 से करनी है और जोड़ना या घटाना 25 में, यानी कि कंपैरिजन करनी है वो 50 से करनी है कि कितना अधिक है या कितना कम है, और जो जोड़ना या घटाना है वो किस में, 25 में, यानी कि 25 में। तो हमने देखा 43 है वो 50 से 7 कम है, तो हम 7 कम है ना, 7 का स्क्वायर निकाल के राइट वाले हैंड पर डबल डिजिट का रख देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, एक खुद में ही डबल डिजिट का नंबर है तो रख देंगे 49 का 49 सीधे सीधे। तो 49 हमारा 49, यानी कि राइट हैंड साइड वाला आंसर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 25 में से कितना घटाएंगे, यानी कि 25 में से हम कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट, जितना हमारा 43 50 से लेस देन था, यानी कि जितना 43 7 से कम, सॉरी 50 से कम था, तो 7 कम था, तो 25 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18। तो ये जो 18 है ये हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1849, इस तरह से। और लेते हैं, फिर हम जीरो वाली कंडीशन बता देंगे। जीरो वाली कब आएगी, जब 50 के ज़्यादा ही कम होगा, मतलब ज़्यादा ही आसपास होगा, 47 48 49 50, 47 48 49 यहाँ पे, ठीक है। जैसे 46 का निकालना है, 46 का, तो ये 4 कम है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 है, 16 को रख देंगे हम राइट हैंड पर। अब हम 25 में से कितने घटाएंगे, 4 घटाएंगे, क्योंकि 46 हमारा 50 से 4 कम है, तो 25 माइनस 4, तो ये कितना 21, 21 को रख देंगे लेफ्ट वाली साइड पे, तो ये 2116। क्या किया, 46 इज 4 लेस देन 50, तो 4 का स्क्वायर 16 को राइट हैंड पर रख दिया, राइट वाला आंसर मिल गया, डबल डिजिट का है। अब 25 में से हम 4 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 25 माइनस 4, तो वी विल गेट 21, तो 21 विल बी आवर लेफ्ट हैंड साइड आंसर, तो ये 21 16 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख रहे थे, इनमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब जीरो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जब 50 से कोई संख्या कम है जितना, उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, तो वो जब सिंगल डिजिट का है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 47 ले लिया, तो 47 3 हमारा लेस देन है, यानी कि 3 कम है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आया। तो हमने कहा था अगर सिंगल आए तो उसे हमें डबल डिजिट का बनाना है, और कब, एक कंडीशन और है, विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू, वैल्यू भी चेंज ना हो और डबल डिजिट का बन जाए, तो जीरो वाला फंडा लगेगा यहाँ पर। जीरो वाला फंडा कैसे लगेगा, लेफ्ट वाली साइड में जीरो लगा लो, यानी कि 9 आया ना, 3 का स्क्वायर 9, तो सीधे 09 लिख दो, ठीक है। ये हमारा 09 हो गया राइट वाला आंसर। अब हम 25 में से कितने करेंगे सब्ट्रैक्ट, 3 करेंगे, क्योंकि 47 3 तो लेस देन था, तो 25 माइनस 3, तो वी विल गेट 22, यानी कि 2209, इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन और, 48, 48 का क्या करना है, 48 इज 2 लेस देन 50, तो 2 का स्क्वायर 04। अब हमें ये नहीं बोलना है बार बार 4 आया है, ये सिंगल है तो इसमें जीरो, तो 48 इज 2 लेस देन 50, तो 2 का स्क्वायर कितना, क्योंकि 2 कम था ना, 2 कम है तो कितना, 2 का स्क्वायर 04 रख दिया हमने राइट वाली साइड में, राइट वाला आंसर मिल गया 04, 04 इज आवर राइट हैंड साइड आंसर। अब हम 25 में से कितने करेंगे सब्ट्रैक्ट, 2, क्यों, क्योंकि 48 हमारा 2 ही तो लेस देन था, कितना, 2, तो 25 माइनस 2 वी विल गेट 23, तो 23 इज आवर लेफ्ट हैंड साइड आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 2304, यानी कि 48 दो कम था, तो 2 का स्क्वायर 04, और 25 में से 2 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो कितना 2304, इस तरह से। अभी भी एक सिचुएशन और बची है कैरी वाली, वो जब ज़्यादा ही कम होगा 50 से तब आएगी। बाकी आपका एक से लेके मतलब लगभग 1 to कितना, अगर आप 25 तक याद कर लेते हो, तो 1 से लेके 75 तक स्क्वायर बहुत ही सेकंड में, मतलब कम से कम सेकंड में बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन आपको कंडीशन एक है, 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो टाइम भी हो गया, अगर कन्फ्यूजन है एक तो लोगों का क्लियर कर दो।
1 मिनट बचा। तो बहुत अच्छा है फिर। और है किसी को, जल्दी से बोल दो क्योंकि टाइम हो गया है। कैरी वाली सिचुएशन क्या? बताओ जल्दी। 74 का कर दे रहा, 75, जब 5 हो ना तो ये वाली टेक्निक लगा सकते हो, लेकिन लगाना मत इसको। 5 वाले में तो कितना फायदा है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 रख दो, 7 की गुणा 8 से कर दो, 56 25। लेकिन इस वाली टेक्निक से करोगे ना, तो चलो बता दे रहा हूँ। तो 75 हमारा कितना अधिक है? 75 इज 25 मोर देन 50। 25 अधिक है, ठीक है। तो 75 इज 25 मोर देन 50। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 के 25 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएंगे। अब हम कितना 25 में कितने ऐड करेंगे? 25 ही ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा 75 25 अधिक है 50 से। तो 25 प्लस 25 और प्लस 6 कैरी। तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50 प्लस 6 56। तो ये 56 25, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही 74 का करोगे तो 74 मोर देन 50। तो 24 का होता है 576। तो 76 रख दोगे, 5 कैरी। अब 25 में कितने ऐड करोगे? 24। तो ये कितने हो जाएंगे? 49, ठीक है। और प्लस में कैरी कितने थे? 49 हो गए, और प्लस में 5 कैरी थे ना। हाँ, तो ये 5 कैरी ऐड कर दो, यानी कि ये 54 76, इस तरह से, ठीक है। 25 तक याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर 100 से, वो 100 वाली कंडीशन में आएंगे ना। इससे कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ेगा। 100 वाली, 100 से कितना कम है कितना अधिक है। हमने आपको आज 50 के आसपास का बता दिया, 50 से कम 50 से अधिक। तो अगली क्लास में 100 के आसपास, यानी कि 100 से 120 तक, 125 तक, और 75 से 100 तक, ठीक है। इस तरह से चलने वाला है ये। अभी भी उधर बचा है, कैरी वाला बचा है, 50 से नीचे एक सिचुएशन बची है, वो लगभग 5 या 10 मिनट का है। वो कल बताएंगे क्योंकि टाइम हो गया, हम लोग कल मिलते हैं। अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हुई होगी तो हम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि इसकी वीडियो अवेलेबल नहीं है चैनल पर। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग। बहुत आज कुछ ज़्यादा ही शांति थी। हम लोग यही चाहते हैं, जितना मतलब ये नहीं देखते हम लोग फ्री की क्लास है तो नहीं, जितना देखो हम कंटिन्यू पढ़ाते रहे, रुके नहीं बिल्कुल, नॉन स्टॉप, मतलब जबकि इतनी थकान आ जाती है ना, तब भी हम यही चाहते हैं कि जितना सिखा सकें हम आप लोगों को। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। बाय एवरीवन। बाय, वेलकम। अरे जो टेक्निकल टीम है मुझे रिमूव करो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, तो मेरे में सेटिंग ऐसी है, मुझे वो पॉज करना पड़ेगा इधर से। रिमूव कर दो जल्दी से मुझे।